आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। विशकार्ड ने डिसाइड किया कि वो $7 मिलियन रेज़ करेंगे। इस फंडिंग राउंड को लीड कर रहा है फंडमेंटम और एलिवेशन। ये कंपनी ने नया फंड रेज़ 13 से 14 महीने के बाद किया है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो इस फंडिंग को किस किस्म के इनिशिएटिव्स या एक्सपेंशंस के लिए यूज़ करेंगे। जो लोग इस डेवलपमेंट के करीब हैं उन्होंने ये इंफॉर्मेशन एनड्रेकर के साथ शेयर की है। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। ब्रीथ ईएसजी ने प्री सीड राउंड में $3,15,000 रेज़ किए। फंडिंग राउंड को 100x वीसी ने लीड किया। ब्रीथ ईएसजी ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि वो इन फंड्स को प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज़, इम्प्रूविंग द सूट ऑफ ऑफरिंग एंड मेकिंग फॉरे इनटू ग्लोबल मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। ब्रीथ ईएसजी का एम है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना ताकि बिजनेस स्मूथली ट्रांजिशन कर सके सस्टेनेबल प्रैक्टिस की तरफ। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट से पता चला कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 2022 में 1.39 मिलियन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल किया। ज़्यादातर इंसिडेंट सीईआरटी ने जो टैकल किए उनमें से 8,75,892 केसेस वल्नरेबल सर्विसेज के मिटिगेशन से जुड़े हुए थे। मतलब ये सर्विस ऐसी थी जो इंफॉर्मेशन लीक कर सकती थी या फिर एक्सटर्नल थिएटर एक्टर्स के कंट्रोल में आ सकती थी। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। इक्सिको ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 501 करोड़ का रिवेन्यू अर्न किया और साथ ही साथ 23 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया। इक्सिको एक ट्रैवल और टूरिज़्म प्लेटफॉर्म है जिसने फाइनेंशियल ईयर 23 में 501 करोड़ का रिवेन्यू अर्न किया और साथ ही साथ उसी फाइनेंशियल ईयर में 23 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया। इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये इक्सिको के लिए एक सक्सेसफुल ईयर रहा जिसमें ट्रैवल इंडस्ट्री में तेज़ी से ग्रोथ और प्रॉफिट हुआ। कैन वेब पे रिसेंटली एक आर्टिकल आया है जिसमें कंसल्टेंट्स वर्सेस स्टार्टअप के बारे में लिखा है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स जो अब्रॉड स्टडी करने जा रहे हैं। चलो इसको सिंपल भाषा में डायसेक्ट करते हैं। जून टू सितंबर सिर्फ मॉनसून सीज़न ही नहीं, स्टूडेंट्स की अब्रॉड स्टडी एप्लीकेशन का सीज़न भी रहता है। 2022 में जो स्टूडेंट एडमिशन काउंट 1.3 मिलियन था वो बढ़कर 2024 में 1.8 मिलियन हो जाएगा। जो एप्लीकेशन सर्विसेज इतने सालों से ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ कंसल्टेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे उसमें 2020 में स्टार्टअप कंपनीज़ ने कदम रखना शुरू कर दिया। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये स्टार्टअप्स टेस्ट प्रिपरेशन, कॉलेज सिलेक्शन, एसे एडिटिंग वगैरह से लेके हेल्थ इंश्योरेंस तक सब कुछ कवर कर रहे हैं। आज के टाइम में स्टार्टअप्स एक वन स्टॉप शॉप बन चुका है। कहने को स्टार्टअप्स की कॉस्ट कंसल्टेंट्स के कंपैरिजन में कम है, बट इनमें हिडन कॉस्ट के ट्विस्ट आते ही रहते हैं। कंसल्टेंट्स इस न्यू एज में स्टार्टअप्स की कुछ टेक्निक्स अपना रहे हैं जिससे उनका क्लाइंट एक्सपीरियंस तो बेटर हो रहा है, बट उसके साथ साथ उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। कंसल्टेंट्स की लोएस्ट प्राइस भी स्टार्टअप्स की एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो चुकी है, पर उनका पर्सनल टच उनके बिजनेस को अभी तक कंपटीशन में बनाए रखा है। आइए आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। स्लाइस जो एक कस्टमर लैंडिंग और पेमेंट स्टार्टअप है उसने स्ट्राइड वेंचर से $9 मिलियन का कर्ज लिया। ये 2023 में फिनटेक यूनिकॉर्न के लिए पहली फंडिंग है। कंपनी ने एक खास रेजोल्यूशन पास किया जिसमें डिसाइड किया गया कि 75,000 नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को अलॉट किया जाएगा जिसके हर शेयर का इशू प्राइस 1 लाख रुपए होगा। ये डिबेंचर नॉन कन्वर्टिबल हैं और इन पर इंटरेस्ट रेट 14.25% होगा पर एनियम। आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग। मुझे लगता है कि शायद जो हम ये क्रिएट करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। हाँ, मुझे पता है ये इतना पॉलिश नहीं है, इतना परफेक्ट नहीं है, बट वी आर कमिंग अप राइट देयर। थोड़े 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 दिनों में हम, जैसे ये 7वां व्लॉग है आई गेस, लगातार जो छुट्टियां छोड़ दो आप बीच में दिवाली वाली, उसके बाद हमारा ये 7th होगा। ये हम रोज पब्लिश कर रहे हैं एंड वी विल गेट बेटर डे बाय डे। इन केस यू हैव एनी स्पेसिफिक सजेशन, आपको लगता है कि हमें यहाँ इंप्रूव करना चाहिए, डू सेंड अस दैट थ्रू कमेंट्स। वी डू रीड आवर कमेंट्स। आप कमेंट कर दो, हम उस पर आपका जो भी अच्छा कमेंट होगा हम उसको इंटीग्रेट करने की भी कोशिश करेंगे। आई टेल यू हाउ दिस हैपन्स। सुबह न्यूज़ आती है, जो भी स्टार्टअप में होता है, हमारी कोशिश होती है आपको डेली फ्रेश स्टार्टअप न्यूज़ दें।
उसको हम पहले लिखते हैं, फिर उसको हम शूट करते हैं, फिर उसको हम एडिट करते हैं, फिर हम उसको पब्लिश करते हैं. राइट नाउ इट्स 7:35 एंड वी आर स्टिल इन ऑफिस डूइंग दिस. सो इन केस यू आर लाइकिंग द एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग, डू गिव अस अ सब्सक्राइब. और हाँ यार, ये कौन भूल सकता है, इट इज अ ब्रिलियंट डे फॉर इंडिया. विराट कोहली की 50th सेंचुरी हो चुकी है एंड सचिन वॉज इन द ग्राउंड. एंड हु एल्स वॉज इन द ग्राउंड? वो डेविड बेकम भी, जो यूनिसेफ के थ्रू आज इंडिया आया है. ही इज अ फुटबॉल आइकन, लेकिन आज उसने क्रिकेट स्टेडियम में भी, जब मुंबई के एटमॉस्फेयर में विराट की 50th सेंचुरी देखी होगी, he said he felt goosebumps when he entered the ground. Such is the aura of a cricket stadium. और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखा. अगर नहीं देखा, नॉट फॉर द मैच बट फॉर द ऑरा, गो देयर एंड सी के वो वहाँ एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग होता है. एंड शायद इंडिया भी, मेरे को लगता है 2 तो आउट हो चुके हैं. टिल द टाइम यू वॉच दिस वीडियो ये खबर आ चुकी होगी कि हम ये सेमीफाइनल जीत गए हैं. पिछला सेमीफाइनल हम बहुत छोटे से मार्जिन से हारे थे, इन केस यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू. एंड फाइनल इसके बाद होगा, एंड मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया वहाँ जीते या साउथ अफ्रीका. बोथ आर वेरी बिग टीम्स एंड दे आर लाइक, वो अपने दिन पे किसी भी टीम को हरा सकती हैं. सो इट विल बी अ ग्रेट फाइनल टू वॉच. बट आज मुझे लगता है शायद हम ये सेमीफाइनल जीत जाएंगे.